हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूँ फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज के रिव्यू का टाइटल है फील्स लाइक इश्क, जो कि हिंदी वेब सीरीज़ है और ये स्ट्रीम हो रही है अपने इस सीज़न के 6 एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स पर 23 जुलाई 2021 से। यह एक्चुअली एक एंथोलॉजी वेब सीरीज़ है जिसमें हर एपिसोड की लेंथ करीब 30 से 35 मिनट की है और इसे डायरेक्ट किया है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने। हर एक एपिसोड की कहानी अलग है और इन सारी कहानियों की सेंट्रल थीम है प्यार। ये जो कि प्यार आज की पीढ़ी का प्यार है, इसीलिए इसे हम मिलियनियल लव भी कह सकते हैं। इन सारी कहानियों के पात्रों की उम्र 16 साल से 25 साल के बीच की है, इसलिए हम इसे टीन लव स्टोरी वेब सीरीज़ भी कह सकते हैं। और इन सारी कहानियों में एक गजब का फ्रेशनेस है, एक वार्मथ है और फिर मोहब्बत है जो किसी भी आयु में या किसी भी उम्र में आपको लुभा सकती है। किसी शायर ने खूब कहा है कि अच्छा ये मोहब्बत का असर देख रहा हूँ, अच्छा ये मोहब्बत का असर देख रहा हूँ, तुम ही नज़र आते हो जिधर देख रहा हूँ। तो ये जो मोहब्बत है ये बड़ी ही जालिम चीज़ है। हमेशा जब हम इस वेब सीरीज़ को भी देखेंगे तो हमको वो दिन याद आ जाएंगे जब पहली बार हमारा दिल किसी के लिए धड़का था, हमारा गला सूख गया था और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि सामने वाले से हम क्या बात करें। ऐसे गुदगुदाती हुई कहानियों और बेशकीमती लम्हों का कोलाज है ये कहानियाँ। इस तरह की कहानियों की सबसे पहले मिसाल हमको मिलती है 1962 में बनी एक फ्रेंच फिल्म की जिसका नाम था लव एट 20, जिसमें 5 डायरेक्टर्स ने कोलैबोरेट किया था 5 रोमांटिक सेगमेंट्स के लिए। फिर है 2006 की दूसरी फ्रेंच फिल्म पेरिस आई लव यू, जिसमें 18 कहानियाँ थी और इन 18 रोमांटिक कहानियों को डायरेक्ट किया था 22 डायरेक्टर्स ने। और फिर है 2019 की जर्मन एंथोलॉजी फिल्म बर्लिन आई लव यू, जिसमें 9 रोमांटिक कहानियाँ थी और डायरेक्टर्स भी स्टॉलवर्ड्स थे और एक्टर्स भी। इन लैंडमार्क रोमांटिक एंथोलॉजी फिल्मों के अलावा अगर हम सीरीज़ की बात करें तो एक सीरीज़ मुझे याद आती है जिसका नाम है मॉडर्न लव, जो कि अमेरिकन वेब सीरीज़ है और जिसमें 8 एपिसोड्स हैं। फिर हमारे देश में इसी साल आई हुई है तमिल रोमांटिक एंथोलॉजी सीरीज़ कुट्टी स्टोरी, जिसमें 4 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जिन्हें 4 डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। इन चारों कहानियों में लव सेंट्रल थीम है जो इन कहानियों को ड्राइव करती है और इसी लीगेसी को एक स्टेप आगे ले जाती है ये सीरीज़ फील्स लाइक इश्क, जो जितना रोमांटिक साउंड करती है उससे भी ज़्यादा रोमांटिक है वो अपने स्टाइल में, अपने रिदम में और अपने ग्रेस में। इस सीरीज़ की पहली कहानी है सेव द डेट, जिसे डायरेक्ट किया है रुचिर आनंद ने, जो इससे पहले नेटफ्लिक्स की एक कॉमेडी वेब सीरीज़ कर चुकी है लिटिल थिंग्स। इस कहानी का बैकड्रॉप एक शादी है जिसमें से दुल्हन भाग गई है और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड उसे ढूंढ रही है एक एंटी शादी सोच वाले वेडिंग प्लानर के साथ। ये दोनों एकदम कॉन्ट्रास्ट है। लड़की एकदम मुंहफट है, लाउड है, शादी और रोमांस में बिलीव करती है और टकीला पीते रहती हैं, और लड़का एकदम सबड्यूड है, सिनिकल है और शादी और प्यार में विश्वास नहीं करता। ये दोनों एक प्रेशर से गुजर रहे हैं उस दुल्हन को खोजने के, और इसी स्ट्रेस के बीच में एक चिंगारी जलती है जिसको बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है राइटर मुनीषा त्यागराजन ने। राधिका मदन और अमोल पराशर है ये कॉन्ट्रास्ट कपल जो ब्रिलियंट है। दूसरी कहानी है क्वारंटाइन क्रश, जो सेट है चंडीगढ़ में, जहां सारी फैमिलीज लॉकडाउन में घर में कैद हैं और ऐसे में एक सरदार 16 साल का बच्चा गिटार सीखने की कोशिश कर रहा है। उसके घर के सामने वाली फैमिली में आकर रुकी है कनाडा की एक मेहमान, जिस पर बालिग होने की कगार पर होने वाले इस बच्चे का दिल आ गया है। अब वो अपने मम्मी के YouTube वीडियो बनाने के बीच में उसी के फ़ोन से इस लड़की के साथ चैट करना शुरू कर देता है और उसे अपने घर से खाना ला लाकर खिलाते रहता है। फिर अचानक एक दिन उस लड़की में कोविड के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं और फिर ये बड़ी खूबसूरत लव स्टोरी आगे बढ़ती है जिसे लिखा है गज़ल धालीवाल ने। इसको डायरेक्ट किया है ताहिरा कश्यप खुराना ने, जिन्होंने अपने हस्बैंड आयुष्मान खुराना से इस सेगमेंट में 2 गाने भी गवा लिए हैं जो कि फैबुलस है। एक्टर्स इस सेगमेंट में है मिहिर आहूजा और काजल चुग, जो दोनों ही बड़े चार्मिंग हैं। तीसरी कहानी है स्टार होस्ट, जिसमें एक लड़का नॉर्दर्न लाइट्स जाने के लिए पैसे जमा कर रहा है और ऐसे में वो अपने पेरेंट्स के बाहर जाने के बाद अपना महाबलेश्वर का बंगला एक कपल को रेंट पर दे देता है।
उस कपल का एक रात पहले ही ब्रेकअप हो गया है और अब सिर्फ लड़की आई है इस बंगले में रुकने के लिए। ये लड़की बड़ी शर्मीली है, कई सारी चीज़ों से एलर्जिक है, बड़ी ही रिपल्सिव है और महाबलेश्वर की खूबसूरती से उसको कुछ लेना देना नहीं है। अब लड़का चूंकि लड़की अकेली है इसलिए उसे एंटरटेन करता है और ऐसे में दोनों के बीच में एक रोमांटिक स्पार्क क्रिएट हो जाता है। रोहित सर्राफ है ये इनोसेंट होस्ट और सिमरन जेहानी है ये एलर्जी गेस्ट। डायरेक्टर है आनंद तिवारी जो खुद अच्छे एक्टर भी है और इससे पहले डायरेक्ट कर चुके लव पर स्क्वायर फुट। चौथी कहानी को डायरेक्ट किया है दानिश असलम ने जो इससे पहले कर चुके हैं MX प्लेयर पे टाइम आउट और इरोस नाउ पर फ्लैश। इस सेगमेंट का नाम है शी लव्स मी नॉट और इसमें एक 23 साल की बायसेक्सुअल लड़की है जिसका अपने सीनियर कलीग के ऊपर क्रश आ गया है। ये खुद बड़ी शर्मीली सी सहमी सी है लेकिन जिस पर उसका क्रश आया है वो बड़ी ही बिंदास्त है, आउटगोइंग है और डोमिनेटिंग है। अब ये छिप छिप कर उससे एक तरफा प्यार तो कर रही है लेकिन परेशान है ये जानने के लिए कि क्या वो भी उसे इतना ही चाहती है। इस कश्मकश की है ये बड़ी ही सेंसिबल कहानी जिसे बड़ी मैच्योरिटी से लिखा है सुलग्ना चटर्जी ने और इसमें एक्ट्रेसेस हैं संजीता भट्टाचार्य और सबा आज़ाद। फिर पांचवी कहानी का नाम है इंटरव्यू जिसे लिखा है आरती रावल ने और डायरेक्ट किया है सचिन कुंडालकर ने। इस डायरेक्टर ने इससे पहले कई सारी मराठी फिल्में डायरेक्ट की हुई है, 2 बार नेशनल अवार्ड्स जीत चुके हैं और एक हिंदी फिल्म रानी मुखर्जी स्टारर अय्या भी डायरेक्ट कर चुके हैं। इस कहानी में इंटरव्यूज चल रहे हैं कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां आखिरी के 2 नंबर्स बचे हैं और इनमें एक लड़का है जो केरला से आया है और एक लड़की है जो मुंबई की है। सेकेंड लास्ट नंबर इस लड़के का है इंटरव्यू में और लास्ट नंबर इस लड़की का है। अब चूंकि ये लड़का नया है इसलिए लड़की उसे रिलैक्स करती है, उसे चाय पिलाती है, उसके एक्सेंट को सुधारती है, उसको मोटिवेट करती है और साथ ही साथ उसको बम्बई के इंस्पिरेशन के बारे में बताती हैं। बड़ी ही सहज, सुंदर और दिल को छू लेने वाली कशिश है इन दोनों किरदारों के छोटे छोटे सपनों की दुनिया में। एक्टर्स है ज़ाइन मरीन खान और नीरज माधव और दोनों ही नेचुरली चार्मिंग है। और फिर छठी और आखिरी कहानी है इश्क मस्ताना जिसको डायरेक्ट किया है जयदीप सरकार ने और साथ ही साथ उन्होंने लिखा भी है इस कहानी को शुभ्रा चटर्जी के साथ। इस कहानी में एक एक्टिविस्ट लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड को डेट पे उस जगह पर बुलाती है जहां प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है। न चाहते हुए भी इस लड़के को इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना पड़ता है और फिर उसे वक्त गुजारना पड़ता है इन एक्टिविस्ट के बीच में जिसके कारण उसका इस लड़की को देखने का नज़रिया धीरे धीरे बदलने लगता है। तान्या मानिकथला और स्कंद ठाकुर है इसमें लीड एक्टर्स। इन सारी कहानियों में सदे हुए डायरेक्शन और मैच्योर राइटिंग के अलावा जो खूबियाँ हैं उनमें सबसे पहली खूबी है अप्रोच। सारी कहानियों का अप्रोच मॉडर्न है, स्टाइलिश है और आज के इश्यूज को उजागर करने वाला है। लैंग्वेज भी मिलेनियल है लेकिन रिस्ट्रेन के साथ। दूसरी खूबी है टोन। कहानियों का टोन प्रोग्रेसिव है, करेजियस है और अनऑर्थोडॉक्स है। शी लव्स मी नॉट में सेम सेक्स रिलेशनशिप में गजब की मैच्योरिटी है और फिर इश्क मस्ताना में भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट का एक सटल टोन है। तीसरी खूबी है प्रोडक्शन वैल्यू। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन लैविश है और टेक्निकल सपोर्ट एस्टॉनिशिंग है। प्रोड्यूसर्स म्यूटेंट फिल्म्स और ऑसमनेस टीवी बधाई के पात्र हैं। चौथी खूबी है म्यूजिक। सारी ही सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक और कुछ सेगमेंट्स के सॉन्ग्स अमेजिंग हैं। क्वारंटीन क्रश के सॉन्ग्स और इश्क मस्ताना का ट्रैक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और पांचवी खूबी है परफॉर्मेंसेस। सारे ये एक्टर्स कुछ नए हैं और कुछ एकदम नए हैं और ये सारे ही मानो एक फ्रेश वेव लेकर आए हो। बड़ा अच्छा लगता है विदाउट बैगेज के नए चेहरों को देखना। इन 5 खूबियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि ये नई जनरेशन की नई सेंसिबिलिटी के नए लैंग्वेज की सीरीज़ है। ये उनकी अभिव्यक्ति है जो लैला मजनू और हीर रांझा और श्री फरहाद के परे हैं लेकिन एहसासों में ये उनके आसपास ही है और उनके इर्द गिर्द ही है। ये आज के मॉडर्न एज के लवर्स हैं जिनकी दिक्कतें भी मॉडर्न हैं और वैल्यूज़ भी और फिर उसको व्यक्त करने का उनका अंदाज भी मॉडर्न है और रोमांटिक भी। फील्स लाइक इश्क, गो फॉर इट।